गर्मी में गरीब बहू का ठंडा ठंडा ससुराल। गर्मी से परेशान पार्वती दरवाजे पर बैठकर हाथ पंखा डुलाते हुए बड़बड़ा रही थी। कसम से इस निगोड़ी गर्मी के मौसम ने तो नाक में दम करके रख दिया। आज तो पेड़ पौधों में भी हलचल नहीं है कि पसीना सूखे। पार्वती, तब से तुम खुद को हाँक रही हो पंखा। यहाँ मैं पसीने में तरबतर हो गया है। पंखा दो मुझे। जब देखो क्यों बचर बचर करने लगते हो बुढ़ऊ। ये पंखा मैंने अपने हाथ से बीना है। तुमको हवा खानी तो जाकर बाजार से खरीद ले आओ। पंखे के लिए दोनों सास ससुर किचकिच करने लगते हैं। वहीं तीनों बहू सरला, गौरी, कविता रसोड़े में खाना बना रही थी। सासू माँ ससुर जी का अजीब हाल है। जब देखो झगड़ा करने के मिजाज में रहते हैं। जेठानी जी, जब इतनी बिजली कटती है घर में तो 2-4 हाथ पंखा होना चाहिए। कविता, अभी तुमको शादी करके आए हो 4 दिन हुए। हम दोनों तो हर साल गर्मी का कहर झेलते हैं। सब्जी बस बनने वाली है, तब तक आटा गूंथ लो। जेठानी जी, इस घमस भरी रसोई में मुझसे रोटी नहीं बनेगी। कल मैंने रोटी बनाई थी चूल्हे की, आज धाए धाए शरीर में लग रही थी। दंदना कर घमौरी निकल गई है। मैं आंगन में चूल्हा डालकर रोटी बनाऊंगी। कुछ देर में कविता कड़ी गर्मी में चूल्हे की रोटी बनाकर सबको परोसती है। तभी मसाले वाली सब्जी देखकर ससुर हजारी प्रसाद। बहू, एक तो इतनी गर्मी का मौसम है, ऊपर से तुमने इतनी मसालेदार सब्जी बनाकर रखी है। अजी, तुम्हारा धंधा बड़ा खराब हो गया। जब देखो बहू से टेढ़ी बोली बोलते रहते हो। भाग्यवान, अब तुम दाना पानी लेकर मत चढ़ो। एक तो वैसे गर्मी ने दुखी कर रखा है। बहू, दाल बनाई है तो दे दो, दाल रोटी खा लूंगा। तभी कविता सहम कर बोलती है, ससुर जी दाल खत्म हो गई इसलिए नहीं बनाई। दाल खत्म हो गई थी तो तुम हमें बता भी तो सकती थी ना। रसोई भी तुमसे ढंग से नहीं संभलती। खींचे मन में सारे मर्दाने खाना खाते हैं, फिर बहुएं झूठे बर्तन समेटती हैं। कितना भी तड़के सुबह उठ जाओगी, सभी को बनाते खिलाते दोपहर हो जाती है। मम्मी मम्मी, नदी पर नहाने कब चलेंगे? खुजली मच रही है। गौरी राजू के घमौरी में से खून निकलते हुए देख कर रोने लगती है। हे भगवान, बेचारे मेरे बच्चे का हाथ पैर पीठ हर जगह गर्मी के घमौरी निकल गई है। हमारा मकान भी तो गर्मी में भट्टी जितना तपता है। दिन रात दोनों एक बराबर हैं, थोड़ी भी ठंडक नहीं है। तीनों बहुएं अपने बाल बच्चे को नदी पर लाकर नहलाती हैं। तभी झमाझम हवा से नीम के पेड़ों से फलों को टपकते देखती हैं। ये तो नीम के फल हैं। कुछ दिनों पहले तक कितने कच्चे थे, लेकिन अब पक गए। जेठानी जी, ये बहुत लाभकारी होते हैं। इसे खाने से फोड़े फुंसी नहीं निकलते। कविता उन सारे फलों को चुन लेती है और कुछ नीम की टहनी तोड़कर घर लाकर सिलवट्टे पर पीस कर लगाती है कि अगले दिन, माँ देखो, मेरी सारी घमौरी छूट गई और खुजली भी नहीं हो रही। सचमुच देवरानी जी, तुम्हारा देसी नुस्खा तो बिल्कुल रामबाण इलाज निकला। बच्चों की सारी घमौरी छूमंतर हो गई। तभी पसीने में लथपथ तीनों के पति बिस्तर से उठ जाते हैं। तुम तीनों दिन भर घर में रहकर करती क्या हो? कितनी दफा बोल दिया है ये दरी वाला बिछौना हटा दो। कितनी गर्मी पैदा करता है। थोड़ी भी ठंडक नहीं है, चुभन होती है, चैन की नींद नहीं पड़ती है। हम बहुएं तो जैसे आप मर्दों की आंखों में खटकती हैं। घर में भी काम काज होते हैं, घर में रहकर हम झक नहीं मारती हैं। बेटे बहू को झगड़ा करते देखकर पार्वती माथा पीट लेती है। हे भगवान, नरेश तो क्यों बहू से झगड़ रहा है? वो बेचारी भी दूसरा बिछौना कहाँ से लाकर बिछाए? ये तो तुम तीनों की जिम्मेदारी थी कि घर में बिछौना खरीद कर लाओ। ये तो इन्होंने जाड़े में जूट से बिस्तर सिला था जो सो रहे हो। गर्मी से भड़क कर तीनों भाई बगैर खाए पिए ही काम पर चले जाते हैं। वहीं बहुएं कड़ी धूप में ईंधन बटोरने जंगल में आती हैं। धूप के चलते हरे भरे पेड़ों की हरियाली तो जैसे खत्म हो गई है। ऐसा लग रहा है कि पतझड़ का मौसम चालू हो गया। कितने पत्ते झड़ रहे हैं। मगर जेठानी जी, धूप लगकर ये पत्ता सूखकर एकदम करारा हो गया। इसकी आंच कितनी अच्छी लहकती है। मगर गौरी, इस गर्मी ने मौसम की ठंडक तो छीन ली है ना। तपती गर्मी में बहुएं सूखे पत्ते बटोर रही होती हैं। तभी ठंडी हवा चलने लगती है और हरी हरी घास पर वो बैठ जाती हैं। आहा जेठानी जी, इतनी गर्मी में भी घास कितनी ठंडक भरी है। बिस्तर डालने की भी जरूरत नहीं है, इस घास पर ही मीठी नींद पड़ जाएगी। कविता की बात सुनकर सरला को घास से बिस्तर बनाने का जुगाड़ सूझता है। घास जमीन के अंदर से नमी सोखता है, इसीलिए भीषण गर्मी में भी हरा भरा रहता है। और ये घास कितनी नरम मुलायम है। इस घास से हम कितनी चीज बना सकते हैं, जैसे कि बिस्तर, पंखा, चटाई, झाड़ू वगैरह। तीनों बहू सारे घास को उखाड़ कर घर लाती हैं और दिन भर लगकर बिस्तर तकिया तैयार करती हैं। बहुएं सबको खाना परोसती हैं। आज तो हम सब नई नई चटाई पर बैठकर खाना खाएंगे। अच्छा, तो बहुओं ने भोजन करने के लिए घास की चटाई बुनी है, तभी ठंडा ठंडा लग रहा है।
खाने के बाद पूरा परिवार घास के ठंडे ठंडे बिस्तर पर मीठी नींद सोते हैं। अगली सुबह, बहू पहले तो गुदड़ी के बिस्तर पर बड़ी गर्मी मचती थी, लेकिन तुमने जो घास का बिस्तर बनाया है, रात में पंखा करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, खूब अच्छे से नींद पड़ी। जुग जुग जियो मेरी जुगाड़ू बहू। बहू के जुगाड़ से थोड़े दिन घर में ठंडक रहती है, लेकिन कुछ दिनों में गर्मी का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे दिन रात घर की छत, दीवार, भट्टी जितनी तपती है। ये भगवान, घर में तो जैसे दम घोटने वाली गर्मी पड़ रही है, ईंट भट्टी जितनी तपिश रहे। घर के अंदर घमासान गर्मी मचने के चलते पूरा परिवार अब खाना पीना आंगन में करता है, लेकिन वहाँ भी गर्म गर्म लू लगती है। इस गर्मी के मौसम ने तो हम गरीबों का जीना दूभर कर दिया है। सारा दिन फैक्ट्री में गर्मी में तपो, घर आकर भी राहत की सांस नहीं है। कोई बात नहीं, आप सब लोग सो जाइए, हम ठंडी ठंडी हवा करते हैं। बेचारी बहुएं सबको पंखा करती हैं और अगले दिन सुबह उठकर दिया अधूरी नींद के साथ काम निपटाती है। तभी रात को मनोहर, नरेश फैक्ट्री से जूट की बोरी लेकर आते हैं, जिस पर पार्वती किचकिच करते हुए, ये तुम तीनों जूट की बोरी किस लिए लेकर आए हो? एक तो पहले ही गर्मी से घर में कितनी उमस भरी है, बोरी और गर्माहट कर देगी घर में। मैंने तो मना किया था मनोहर भैया को कि बोरी घर में मत ले चलो, पहले ही गर्मी से घर में आग बरस रही है। इतनी सारी जूट की बोरी देखकर कविता का जुगाड़ू दिमाग चलता है। जेठी, ये जूट की बोरी आप मुझे दे दीजिए, ये काम की है। मगर बहू, तू इन बोरियों का क्या करेगी? कविता उन बोरियों को पानी में भिगोकर लकड़ी की सीढ़ी से चढ़कर छत पर लगाती है। जेठानी जी, ये बाकी की बोरियां आप मुझे पानी में डुबोकर पकड़ाइए। जूट की बोरी काफी मात्रा में पानी सोखती है, इससे सुबह तक हमारे घर की छत ठंडक भरी रहेगी। इस तरह तीनों बहू गीली बोरी से पूरी छत को ढक देती और जैसे ही पूरा परिवार घर के अंदर आता है तो उन्हें ठंडक महसूस होता है। तभी तीनों बच्चे ताली बजाते हैं। ओ बेटे की जान, हमारा घर तो कितना ठंडा ठंडा कुलकुल लग रहा है। चाची आप तो छा गई। सच में बहू, आज तो तुम्हारे जुगाड़ ने एसी फेल कर दिया है। ये बिल्कुल भी खर्चीला नहीं है। ससुर तीनों की खूब सराहना करते। अगले दिन वो मटके को बोरी से ढक देती हैं, जिससे पानी भी ठंडा रहता है। देखो, हमारा ये जुगाड़ पैतरा भी काम कर गया था। इस मटके का पानी पीकर देखो, इसके आगे फ्रिज का पानी भी फेल है। दोनों बहू ग्लास भरकर पानी पीती हैं, जो कि बर्फ जितना ठंडा था। सच में मंजली जेठानी जी, घड़ा तो बिल्कुल चिकना हो गया था, मगर वापस से मटके के पानी का तासी ठंडा हो गया। इसी तरह जुगाड़ लगाकर तीनों बहू अपने गरीब ससुराल वालों को गर्मी से राहत और ठंडक भरा एहसास दिलवाती हैं। तीनों के पति फलों के बगीचे में काम करते थे। वहां जब भी वो ढीले या पचके फल वगैरह लेकर आते तो वह उसका इस्तेमाल करके आम पन्ना, आम रस, सत्तू, शिकंजी बनाकर पिलाती थी। गर्मी में ठंडा ठंडा आम रस पीकर पेट में बड़ी ठंडक मिलती है। बहू कोई असरदार जुगाड़ लगाओ ताकि मेरे पैर के तलवे की तपन खत्म हो जाए। अगले दिन कविता अपने ससुर के लिए घास का चप्पल बनाकर पहनने के लिए देती है, जिससे आराम मिल जाता है। वहीं घास के कपड़े, चटाई, कालीन और सजावट की वस्तुएं भी बनाती है और छत, दीवारों को हरी हरी घास से ढक देती है, जिससे अब गरीब बहू और उनके ससुराल वालों को गर्मी में ठंडक का अनुभव होता है और गर्मी का मौसम कुशलता से कट जाता है। माँ, गोभी मटर छांट दिया तो दे दो। हाँ, ये ले अखिलेश बेटा, कल तो 1-2 फूल गोभी खराब हो गई थी, मगर आज तो 4 से 5 किलो फूल गोभी गल गए। तुम दोनों बाप बेटे आज मंडी भी नहीं गए। रेडी पर कितनी कम सब्जी लग रही है। तभी रेडी पर सब्जी लगाते हुए हरिहर हताश मन से बोलता है, मंडी जाकर भी क्या फायदा होता रेवती। कल सारी सब्जी बचकर वापस आई थी, ऊपर से गर्मी इतनी बेजोड़ पड़ रही है कि इतनी सारी सब्जी सड़ गई। सब्जी बेचने के काम में जितने की कमाई नहीं, उससे ज्यादा घाटा है। चलिए पिताजी, जल्दी से चलते हैं। आज रेडी निकालने में पहले ही बहुत देर हो गई है। और आज तो मंगल बाजार भी है, पता नहीं सब्जी की रेडी खड़ी करने की जगह भी मिलेगी कि नहीं। फिर दोनों बाप बेटे सब्जी लेकर मंगल बाजार में आकर आवाज लगाते हैं, सब्जी ले लो, आलू ले लो, प्याज ले लो, भिंडी ले लो, गोभी ले लो, तोरी, शिमला ले लो, पत्ता गोभी ले लो। आइए आइए, ताजी ताजी सब्जी मंडी रेट में ले जाइए। जहां एक तरफ दोनों बाप बेटे का सब्जी का ठेला खाली था, वहीं बगल में मंचूरियन वाले के स्टॉल पर लोगों ने खूब भीड़ लगा रखी थी। वाह, क्या मस्त तीखी नाटेदार मंचूरियन बनाई है, खाकर मजा आ गया। अरे ओ मंचूरियन वाले भैया, जरा हाफ प्लेट और मंचूरियन लगाना। जी जी मैडम जी, बस अभी लगाता हूँ मैडम जी। ग्रेवी मीडियम मिर्च वाला रखना है या स्पाइसी? एकदम स्पाइसी रखना। मंचूरियन वाला फटाफट से ग्रेवी तैयार करता है और सब्जियों का बना मंचूरियन डालकर ग्राहक को देता है। ये लीजिए आपका स्पाइसी ग्रेवी वाला मंचूरियन। यमी, कितना क्रिस्पी टेस्टी मंचूरियन है, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। कस्टमर फटाफट से मंचूरियन खत्म कर देती है। भैया, कितने पैसे बन गए? जी, आपने पहले फुल प्लेट पनीर मंचूरियन खाया था,
और हाफ प्लेट पत्ता गोभी वाला, दोनों के मिलाकर 500 रुपए हुए। ये सुनकर सब्जी वाले बाप बेटे का कलेजा मुंह को आ जाता है। पिताजी, हमारे सब्जी के कारोबार से तो 10 गुना ज्यादा इस मंचूरियन वाले की कमाई है। कितनी भीड़ मची है खाने वाले की। जब से इस मंचूरियन वाले ने हमारे बगल में स्टॉल लगाया है, हमारी तो सब्जी की बिक्री ही खत्म हो गई है। अरे जाने दे अखिलेश, किसी के पेट पर लात नहीं मारते। काफी देर के बाद एक ग्राहक उनकी रेडी पर आती है। अरे सब्जी वाले, ये फूल गोभी गाजर मटर कैसे दिए? 20 रुपए पाव, 1 किलो 60 रुपए की लग जाएगी। अरे भाई साहब, आपकी तो सब्जी भी ताजी नहीं है, सारी सब्जी बासी है। 40 रुपए किलो लगा दो तो ले लूंगी। अच्छा ठीक है बहन जी, ले लीजिए। हरिहर सब्जी तौल कर दे देता है। तभी अखिलेश, पिताजी आपने 40 रुपए किलो में गोभी मटर गाजर बेच दिया। इतने की तो खरीद रेट भी नहीं पड़ी थी। घाटा लगाकर बेचेंगे तो कमाएंगे क्या? अरे जाने दे बेटा, पूंजी तो निकल जाएगी। लगभग 7-8 बजते ही मंचूरियन वाला सारा माल खत्म करके चला जाता है। वहीं दोनों बाप बेटे मुंह लटका कर देर रात को घर आते हैं। सविता, प्रमोद, किरण, आकर सब्जी उठवा दो। जी भैया, आया। चल खुशी, हम भी सब्जी उठवाते हैं। बाबूजी, अखिलेश जी, आज तो मंगल बाजार था ना। पहले तो मंगल बाजार में सब्जी की लूट मच जाती थी और आज सब्जी बचकर आई है। सविता, तुम्हें पता तो है बाजार में खाने पीने की चीज इतनी ज्यादा बिकती है कि लोग हरी भरी सब्जी कहाँ खरीदते हैं। कोई बात नहीं अखिलेश, तू उदास मत हो। भगवान की दया से 2 टाइम की रोटी तो खा रहा है हमारा परिवार। कुछ देर बाद, अरे बहू जल्दी से खाना ले आ, बड़ी जोर से भूख लगी है। ये लीजिए बाबूजी। किस चीज की तरकारी बनाई है आज? तरीदार आलू गोभी और रोटी बनाई है। जी मार कर घर के मर्दाना खाने लगते हैं। तभी हरिहर खिसिया कर कहते हैं, बहू मेरा पेट भर गया, हटा दे थाली। पर बाबूजी, आपने ढंग से खाया नहीं। सब्जी अच्छी नहीं बनी क्या? अरे किसी कर्म की सब्जी नहीं बनी है। इतना पानी वाली तरी लगाने की क्या जरूरत थी? भात के साथ थोड़ी खाना था, रोटी के साथ खाना था। सूखी आलू गोभी बना देती ना। अरे रहने दो पिताजी, इन औरतों को मतलब ही क्या है, मर्द खाएं या न खाएं, कभी कुछ अच्छा चटक मटक सब्जी बना लिया करो। हाँ हाँ, जैसे कि तुम दोनों बाप बेटे बड़ी ताजी सब्जी निकाल कर देते हो ना उस बेचारी को। रोज खराब सब्जी निकाल कर देते हो और चढ़ बैठते हो उस बेचारी पर। अरे ओ लड़किन लोग आई, तुम क्यों किचकिच मचा रही हो? मर्द दिन भर घर से बाहर मेहनत भी करे और अच्छा खाना भी न मांगे। माँ, पिताजी, आप दोनों चुप हो जाइए, झगड़िए मत। कहते हैं ना, हर गरीब परिवार में सारी फसाद की जड़ पैसे की किल्लत होती है। इस परिवार में भी ऐसे ही हालात पैदा थे, जिसमें 2 टाइम की रोटी सब्जी के अलावा परिवार में कभी कुछ अच्छा नहीं बनता था। इसी तरह समय गुजरता है। जहां मंचूरियन वाले का स्टॉल अच्छा खासा चल रहा था, वहीं बाप बेटे की सब्जी की बिक्री कम थी। एक शाम गली में मंचूरियन वाला आता है। आ जाओ प्यारे प्यारे बच्चों, आ जाओ। पनीर मंचूरियन, गोभी मंचूरियन, पत्ता गोभी, सोयाबीन मंचूरियन खा लो। तभी अमीर पड़ोसन मंजुलता पोते को लेके आती है। अरे ओ मंचूरियन वाले भैया, तू तो ईद का चांद हो गया, बड़े दिनों बाद हमारे मोहल्ले के चक्कर लगाया है। अरे आंटी जी, आपके मोहल्ले में केवल आपके परिवार में तो मंचूरियन खाते हैं, बाकी कोई तो खरीदता नहीं। अरे भैया, सबके बस की थोड़ी ना है, इतने महंगे मंचूरियन खरीद कर खा लेंगे। ये सारे के सारे मिडिल क्लास गरीब लोग रहते हैं। ऐसा बोलकर मंजुलता अपने गरीब सब्जी वाले पड़ोसियों को ताना मारती है। दादी, मुझको चिकन मटन और पनीर वाले तीनों मंचूरियन खाना है। हाँ हाँ मेरे लाडले पोते, तेरा जो मन पसंद हो वो मंचूरियन खा ले। दोनों घमंडी दादी पोते मंचूरियन खाने लगते हैं, जिससे गरीब परिवार वालों का मन ललचा रहा था। तभी खुशी मोनू जिद पकड़ लेते हैं। पापा पापा, मुझको भी चिकन वाला पनीर वाला मंचूरियन खाना, 10 रुपए दे दो ना। बेटा, मंचूरियन 10 रुपए का नहीं आता, जाओ रोटी सब्जी खा लो, पैसे नहीं है। इस पर छोटा सा मोनू मुंह फुलाकर रोने लगता है। नहीं, मुझको मंचूरियन खाना है तो खाना है। पोते को मंचूरियन खाने के लिए रोते देखकर ससुर का दिल पिघल जाता है और वो पैसे के गल्ले में से 10 रुपए दे देता है। जा जाकर दोनों भाई बहन खा लो मंचूरियन। चल मोनू, मंचूरियन खरीदते हैं। अंकल अंकल, हमको भी फुल प्लेट पनीर वाला मंचूरियन दे दो। तभी घमंडी मंचूरियन वाला बच्चों के हाथ में 10 रुपए देखकर दुत्कार कर भगा देता है। अरे ओ छोकरे, चल भाग यहाँ से। बड़ा आया 10 रुपए में पनीर मंचूरियन खाने। एक मंचूरियन का पीस 20 रुपए का है। मंचूरियन वाले का रवैया देखकर गरीब परिवार वालों की आंखें भर आईं। अच्छा सविता, हम सब्जी बेचने जा रहे हैं। अजी रात में बनाने के लिए सब्जी तो निकाल दीजिए। ये पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर निकाल दिया है, गर्मी से खराब हो गया था, छांट कर बना लेना। लाचार मन से सविता सब्जी अंदर ले आती है। भाभी, आज तो काफी ज्यादा मात्रा में सब्जी निकली है,
आधा ही बना लेते हैं। तभी इन सारी शिमला, गाजर, गोभी देखकर सविता को जुगाड़ आता है। किरण, तुम इन गाजर, पत्ता गोभी को कद्दूकस करो, मैं अभी आई। इतना कहकर सविता किराने की दुकान पर आती है, जहाँ से वो थोड़ा मैदा, कॉर्नफ्लोर और मसाले खरीद कर घर ले आती है। तभी सास उम्मीद लगाकर पूछती है, क्या बात है बहू, ये सब्जी कद्दूकस किस लिए करवा रही, कुछ खास बनाएगी आज? माँ जी, आज मैं सबके लिए सब्जी वाला मंचूरियन बना रही हूँ। सविता कद्दूकस सब्जी में बाकी सामग्री मिलाकर मंचूरियन का बाउल बनाकर बढ़िया तल लेती है और गाढ़ी ग्रेवी बनाकर स्वादिष्ट सब्जी का मंचूरियन बनाती है, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। तभी ससुर पति भी सब्जी बेचकर आ जाते हैं। क्या बात है, आज तो हमारे घर में से होटल जैसे खाने की खुशबू आ रही है। क्या बनाया है बहू? बाबूजी, आज भाभी ने सबके लिए सब्जी वाला मंचूरियन बनाया है। चलो अच्छा है, आज सूखी सब्जी रोटी से पेट नहीं भरना पड़ेगा। आज सब्जी वाला मंचूरियन खाने को मिलेगा। अरे मेरी तो जीभ लपलपा रही है। ला बहू, जल्दी से परोस दे। अरे बुढ़ऊ, पहले जाकर हाथ मुंह तो धो लो। बस अभी धोकर आया। अरे बहू, मेरी मंचूरियन बचा के रखना। ससुर की मंचूरियन खाने की उतावली मचाते देखकर पूरा परिवार ठहाके मारकर हंस पड़ते हैं। फिर बहू पूरे गरीब परिवार को गरम गरम सब्जी वाला स्वादिष्ट मंचूरियन परोसती है। गर्मा गर्म सब्जी वाला मंचूरियन हाजिर है, खाइए सब लोग। तभी दोनों बच्चे खुशी और मोनू बोलते हैं, आज तो खाना खाने में बड़ा मजा आने वाला है, खुशी है ना? हाँ भैया, आज तो मैं पेट भरकर मंचूरियन खाऊंगी। पूरा परिवार खाना चालू करते हैं। मंचूरियन इतना गाढ़ा और स्वादिष्ट था कि सब उंगली चाटते रह जाते हैं। क्या बात है सविता भाभी, मैं तो आपका फैन हो गया। ये सब्जी वाला मंचूरियन तो बड़ा मस्त बना है कसम से। सच में बहू, तूने तो होटल फेल कर दिया। मुझको नहीं मालूम था ये मंचूरियन खाने में इतना चटक मटक लगता है। मेरा तो मन तर गया इतना स्वादिष्ट मंचूरियन खाकर। अरे भाग्यवान, हमारे बगल में भी मंचूरियन वाला लगाता है, खूब बिक्री होती है उसकी। 2-3 घंटे में ही सारा माल बेचकर चला जाता है। अपने ससुर की बात सुनकर सविता कहती है, माँ जी, बाबूजी, मैं सोच रही थी कि घर के बाहर ही मैं भी सब्जी के मंचूरियन का स्टॉल लगा लूं, क्योंकि बाबूजी और अखिलेश जी की सब्जी का कारोबार खास नहीं चल रहा। घर का खर्च कितनी मुश्किल से निकल पाता है। मंचूरियन बेचकर 4 पैसे घर में आएंगे तो काम आएंगे कल को। पूरा परिवार सविता के विचार पर रजामंदी देता है और अब सास, बहू, ननद तीनों मिलजुल कर सब्जी मंचूरियन का स्टॉल चलाती हैं और मर्द ताजी सब्जी बेचते हैं, जिससे 2 पैसे की बचत भी हो पाती है।